पेटियां बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है और ऐसे भी माहौल चल रहा है ठंड का। तो मैं अगर आपको कहूँ कि कुर्सी की पेटियों के साथ आप रस्सी से बंध जाओ क्योंकि हमें एक के बाद एक धांसू मूवी देखने मिलने वाली है। अगर आपका प्लान है कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आप कॉर्नर वाली सीट लेके मूवी देखने जाओगे तो प्लान को ड्रॉप कर देना, क्योंकि मूवी में आपको ऐसा इंटरेस्ट आएगा कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के सामने देखोगे भी नहीं। अगर मैं बात करूँ तो मंथ एंड होते होते हमें दो बड़ी मूवी देखने मिल रही है। एक है डंकी और दूसरी है सलार। जहां डंकी अपना यूनिक प्रमोशन कर रहा है, यानी कि ड्रॉप 1 ड्रॉप 2 जैसे पोलियो का डोज आता है, ड्रॉप 3 ड्रॉप 4, यही एक यूनिक स्टाइल प्रमोशन है। और डंकी का भी इंतजार लोगों को बेसब्री से, और ऐसा है कि अगर समझ लो ये मूवी भी 1000 करोड़ के पार चली जाती है तो हैट्रिक लग जाएगी इस साल में। वहीं अगर सलार की बात करूं तो सलार मोस्ट अवेटेड मूवी है ऑल ओवर इंडिया। सलार का कॉन्सेप्ट क्या है सभी को पता है, दो दोस्तों की कहानी है और उसमें मर मिटने की कहानी है। सलार सीज फायर 1 है, डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने। सलार का एक सॉन्ग भी आया हुआ है, सो सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन स्पेशल में बात करूं तो हिंदी में सॉन्ग ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इनको गाया है मेनका जी ने। अगर आप इंडियन आइडल देखते हो तो आपको पता होगा नेहा कक्कड़ के ओवर रिएक्शन वाले एक्सप्रेशन को आप छोड़ दो तो बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट उसमें पार्ट लेते हैं। इस बार के जो कंटेस्टेंट है उसमें है मेनका जी। मेनका जी बेशक ब्लाइंड है लेकिन कुदरत ने उनको एक सुरीली आवाज दी है, सुरों की क्वीन है वो। और इस सॉन्ग में आपको पता चल जाएगा, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हो तो हिंदी वर्जन सलार का सूरज की छांव बन के वो सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये भी एक लेजेंडरी वॉइस है। देखो अगर आगे हम बात करें तो 2024 में हमें देखने मिल रही है फाइटर, यानी कि हमारे फाइटर जवान जो है ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और बॉलीवुड के यंगेस्ट एक्टर अनिल कपूर इसमें हमें दिख रहे हैं। और हमें ये एक एयरफोर्स के किरदार में दिख रहे हैं और 25 जनवरी को मूवी आ रही है और सभी को देखने में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि शुरुआत अगर ऐसी होती है तो अंत भी अच्छा होगा ही। रामायण मूवी से बड़े अपडेट आ रहे हैं कि मार्च में उनका शूटिंग शुरू हो जाएगा और नीतीश कुमार तिवारी जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि रामायण कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और नीतीश कुमार तिवारी की माने तो अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो इंडिया की बेस्ट मूवी कौन सी है या बॉलीवुड की बेस्ट मूवी कौन सी है तो सबसे पहले नाम आएगा दंगल। और दंगल किसने बनाई है? नीतीश कुमार तिवारी ने, यानी कि डायरेक्टर तगड़े हैं। देखो यस इस फिल्म को ज्वाइन करेगी जुलाई से, क्योंकि उनका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो खत्म करने के बाद रामायण मूवी को ज्वाइन कर लेंगे। रामायण मूवी 3 पार्ट में बनने वाली है तो बेशक नीतीश कुमार तिवारी इस बार कोई भी कसर छोड़ेंगे नहीं। अगर कसर छोड़ी तो फैंस फिर अपनी कसर नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ते होमबाले फिल्म की तरफ। होमबाले फिल्म का अपना ही एक अलग चल रहा है, उनका एक अलग मैटर चल रहा है। ऐसा इसलिए कि देखो होमबाले फिल्म में सबसे पहले हमें दिया क्या, कांतारा 2 का फर्स्ट लुक टीजर। हमने सोचा वाव, जो कांतारा में वाव था अब मिलेगा हमें डबल वाव। फिर क्या हुआ, सडनली 2 दिन के बाद हमें सलार का ट्रेलर दे दिया और सलार रिलीज हो रही 22 दिसंबर को। सलार के मेकर्स का कहना है हम मुहूर्त में ज्यादा मानते हैं, इसलिए हमने पहले से 22 दिसंबर डिसाइड किया हुआ है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि टीजर जब आया था सलार का तो सुबह के 5 बजे आया था, यानी कि साउथ इंडस्ट्री से जो भी मूवी आती है वो मुहूर्त में ज्यादा ही विश्वास रखते हैं। फिर हम वाले फिल्म ने क्या किया, अनाउंस कर दिया किसका, बगीरा का। बगीरा का भी टीजर आ चुका है, आप जाके देख सकते हो। और बगीरा का सिनेमेटोग्राफी देख के आपको ऐसा लगेगा क्या ये सलार से कनेक्टेड हो सकती है। देखो सलार मूवी केजीएफ से कनेक्टेड नहीं होने वाली है, उसके 2 बड़े रीजन मैंने पिछले जो सलार के ट्रेलर का रिव्यू था उसमें डाल दिए। लेकिन क्या बगीरा हो सकती है, क्योंकि एनिमेशन तो कुछ ऐसा ही लग रहा है और डायरेक्टर भी है प्रशांत नील, तो ऐसा हो सकता है। बाकी 2024 में आपको बहुत ही बड़ी बड़ी मूवियाँ देखने मिलने वाली है और उस मूवी का इंतजार सबको रहेगा। हम आपके लिए अलग से भी मतलब जो भी अपडेट आएगी वो डालते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।